करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 में क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एडिशन, ये वैसे क्या चल रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू मान लिया c प्लस आइटा d। ठीक है, अब आपको ये कहे कि z1 प्लस z2 बताइए क्या होगा। ठीक है, तो z1 क्या माना मैंने, a प्लस आइटा b और प्लस में z2 क्या है, c प्लस आइटा d। तो क्या होगा कि रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी a प्लस सी और इमेजरी पार्ट इमेजरी में ऐड हो जाएगा और आइटा कॉमन आ जाएगा यानी b प्लस d। दिस इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सब्ट्रैक्शन करना, वही लेट कर लिया मैंने z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b ले लिया एंड z2 इज इक्वल्स टू क्या ले लिया भाई, c प्लस आइटा d। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये कहे z1 माइनस z2 बताइए, तो देखिए z1 क्या था, a प्लस आइटा b माइनस z2 क्या था, c प्लस आइटा d। तो इसमें क्या होगा, देखो रियल पार्ट रियल में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी a माइनस सी और फिर इमेजरी पार्ट इमेजरी में से आइटा बाहर आ जाएगा यानी b माइनस डी। है समझ में? ठीक है, तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए वही लेट कर लिया मैंने फिर से z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b और एंड z2 इज इक्वल्स टू क्या मान लिया, c प्लस आइटा d। अब आपको ये कहे कि z1 z2 की प्रोडक्ट बताइए, तो a प्लस आइटा b इंटू c प्लस आइटा d। तो देखिए वही काम करना है, यानी इस फर्स्ट नंबर की इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके साथ में बोलिए क्या है, ac प्लस ad आइटा। ठीक है, और प्लस में आइटा bc। ठीक है, इस आइटा को आप लास्ट में भी लिख सकते हो bc आइटा। ठीक है, मतलब आइटा b किसके साथ में, फिर इसके साथ में देखो आइटा आइटा की मल्टीप्लाई करोगे आइटा स्क्वायर और bd। ठीक है, तो देखिए ac प्लस ad आइटा प्लस bc आइटा, आइटा स्क्वायर क्या छूटेगा, माइनस, तो माइनस का bd हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ac माइनस bd और प्लस में आइटा इंटू ad प्लस bc। दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर फोर्थ वही डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवाइड देखो कैसे करेंगे। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड, जैसे कि मैंने एक लेट z1 इज इक्वल्स टू क्या ले लिया भाई, a प्लस आइटा b और z2 क्या ले लिया, c प्लस आइटा d। अब आपको ये कहे कि z1 बाय z2 बताइए क्या होगा। देखिए a प्लस आइटा b अपॉन में c प्लस आइटा d। तो ध्यान रखना नीचे आइटा हमने खत्म करना होता है इसमें। ठीक है,
तो क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइज कर देंगे। सी माइनस आइटा डी, देखो 1/√2 होता था तो क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। इसमें भी वही काम करना है, सी माइनस आइटा डी। अब देखिए ध्यान से, ऊपर क्या आया, ए प्लस आइटा बी और सी माइनस आइटा डी। नीचे आइडेंटिटी बन गई वही, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर वेयर ए इज सी माइनस बी स्क्वायर बी इज आइटा डी, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, देखो इस ए की इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करें, ए सी माइनस ए डी आइटा और फिर आइटा बी की करोगे तो प्लस में बी सी आइटा और फिर वही माइनस आइटा स्क्वायर बी डी। अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, बोलिए सी स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो अब मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका रिजल्ट, तो ए सी माइनस ए डी आइटा माइनस प्लस बी सी आइटा, फिर आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी बी डी, ठीक है। तो सी स्क्वायर आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, डी स्क्वायर। अब देखिए रियल पार्ट पहले लिखिए, यानी ए सी प्लस में बी डी और आइटा वालों में से आइटा कॉमन ले लेंगे और प्लस वाले पार्ट को पहले लिख देंगे, यानी बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तक नहीं छोड़ना है आपने। अब क्या करेंगे, इसको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी, तो अलग अलग कर देंगे, ठीक है, तो कर सकते हो। तो इसको मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या आएगा, ए सी प्लस में आइटा, ए सी प्लस में बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आइटा इंटू, बोलिए क्या, बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी इस फॉर्मेशन में आपने छोड़ना है। बोलो समझ में आ गया। ये क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट डाउन कीजिए इसको। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, इसमें आइडेंटिटीज भी हैं, जैसे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। तो आपको ये बोले कि Z1 प्लस Z2 कंप्लीट का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2। तो आपने याद किया होगा a प्लस सी का स्क्वायर वही है, ये कुछ नहीं है, बस ये एक बार मैं बताना था। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर भी इसी तरह से लिखेंगे, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2, ठीक है। इसी तरह से Z1 प्लस Z2 हो और Z1 माइनस Z2, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर। इसी तरह से Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 प्लस में 3Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर वही Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब, ठीक है, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर, ये था वही, ठीक है। फिर इसी तरह से Z1 का क्यूब माइनस Z2 का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, Z1 माइनस Z2 और Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2, ठीक है। फिर है Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 और Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2। ये आइडेंटिटीज, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगाई थी आपने 10th क्लास में, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगेगी ये आइडेंटिटीज, ठीक है। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं।
बोलिए एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए। अंडर रूट -4 इंटू ब्रैकेट शुरू 1 माइनस अंडर रूट -64 1 माइनस अंडर रूट -64 बस। देखिए क्या करना है, इवेल्युएट करना है, नहीं कि वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। तो देखिए रूट -4 को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दूँ 2 आइटम, ठीक है। ये कैसे आया फिर भी बता देते हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू -1 इसका ऐसे लिख सकते हैं, फिर इंटू में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू -1, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 और -1, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पास 2 और इसकी आइटा इंटू में 1 माइनस ये वही 8 और रूट -1 की वैल्यू आइटा, ठीक है। देखिए 2 आइटा इंटू 1 माइनस 8 आइटा। अब क्या करना है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए 2 आइटा माइनस 2 8 16 आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा वही, तो माइनस प्लस 16, ठीक है। पहले हमेशा रियल पार्ट को लिखो, बाद में इमेजिनरी पार्ट को। इस फॉर्म में आपने आंसर को छोड़ना है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोलिए, सेकंड पार्ट 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो 1 प्लस आइटा की पावर 4। अब देखना 1 प्लस 1 अपॉन आइटा, भाई मैं क्या करूँ, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से डिवाइड, ठीक है। 1 प्लस आइटा कंप्लीट की पावर 4, 1 प्लस देखिए ऊपर क्या आया आइटा और नीचे आइटा की मल्टीप्लाई आइटा के साथ में करेंगे तो आइटा स्क्वायर कंप्लीट की पावर 4। देखिए 1 प्लस आइटा की पावर 4, अब देखो आइटा स्क्वायर क्या छोड़ देगा भाई -1, तो नीचे -1 इसकी पावर 4। तो देखिए 1 प्लस आइटा कंप्लीट की पावर 4। अब देखना ध्यान से, अगर आपको ये दे रखा हो 3 अपॉन -2, इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/2 के लिए माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, तो वही काम यहाँ पे करना है। देखो नीचे माइनस लगा हो, इसको ऊपर लगा देंगे तो 1 माइनस आइटा की पावर 4, ठीक है। अब ये भी प्रॉपर्टी अपने पास में क्या भाई, a की पावर m इंटू में b की पावर m हो तो क्या लिख सकते हैं, a की कंप्लीट की पावर m। तो वही यहाँ पे करना है 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस आइटा कंप्लीट की पावर 4। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी a माइनस बी, तो किसके इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कंप्लीट की पावर 4। अब ये आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा तो माइनस प्लस 1, ठीक है, की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना आया भाई 16। ये हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब देखिए भाई फर्स्ट का थर्ड पार्ट बोलना भी क्या है, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1 अपॉन 8 आयोटा रेज़ टू पावर 3। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कुछ नहीं है। देखिए पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए कितना आया -2 आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। और अब देखना ध्यान से, यानी ये जो 3 पावर है ये -1 की भी है, आइटा की भी है और 3 की भी है, तो पावर अलग अलग कर लीजिए। -1 की पावर 3 और आइटा की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3 भाई, ठीक है। अब देखो आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ देगा भाई, तो माइनस प्लस यानी प्लस का 2 बच जाएगा। अब देखो -1 का क्यूब क्या होगा, माइनस होगा भाई, है ना, और आइटा क्यूब माइनस आइटा अपॉन में 8 का क्यूब कितना होगा भाई 512, ठीक है। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 6 आ जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस प्लस क्या बच गया 1/2 5 6 इंटू आयोटा, यही हमारा आंसर, ठीक है, बिल्कुल इजी था।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट बोलना भी क्या है, 2 आयोटा प्लस 5 2 आयोटा प्लस 5 होल की पावर 2 होल की पावर 2। इसने देखो ऊपर क्या बोल रखा है, परफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। ठीक है, देखिए मैंने बताया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आइडेंटिटीज होती हैं, अभी अभी लिखवाया है, यानी a प्लस आइटा b z1 प्लस z2 कंप्लीट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2, ये है ना। लेकिन z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन इसकी भी आइडेंटिटी होती है। देखो a प्लस आइटा b कंप्लीट का होल स्क्वायर होती है, किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगती हैं, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, वहीं यहाँ पे लगाना है। तो देखिए इसको मैं किसके इक्वल लेके चलता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z के इक्वल, क्योंकि a प्लस आइटा b की फॉर्म में परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब कि a प्लस आइटा b किसके इक्वल होता है, z के, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो यानी z के इक्वल लेके चलो इसको। ठीक है, देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर देखिए किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। देखिए z इज इक्वल टू, बताइए कितना आ गया, 4 आइटा स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 टू जा 4 4 5 जा 20 यानी 20 आइटा। तो z इज इक्वल टू, देखिए आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ देगा, -4 प्लस 25 प्लस 20 आइटा। तो z इज इक्वल टू -4 प्लस 25 21 प्लस 20 आइटा, यही हमारा आंसर होगा। बोल इजी है। नेक्स्ट पार्ट बोलिए, सेकंड पार्ट बोलिए भाई, -2 प्लस 3 आयोटा z के इक्वल -2 प्लस 3 आइटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा 3 माइनस 5 आइटा, ये है भाई। तो देखो कुछ नहीं है, बस हमने क्या करना है, इस -2 इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करनी है। तो बोलिए क्या आ गया, -6 माइनस माइनस प्लस 10 आइटा, ठीक है। इसी तरह से 3 आइटा किसके साथ में, इसके साथ में भी, प्लस में 9 आइटा और माइनस का 15 आइटा स्क्वायर। देखो z इज इक्वल्स टू -6 प्लस 19 आइटा हो जाएगा ये, और आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस 15। z इज इक्वल टू -6 प्लस 15 9 प्लस 19 आइटा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बोलिए, पार्ट नंबर 3, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 प्लस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा, ये खुद करना भी क्योंकि इसी जैसा है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए, √6 प्लस आयोटा 5 यस इंटू √6 माइनस आयोटा 1/5 आयोटा 1/5 ये है। तो देखिए कुछ नहीं है, वही काम करना है, क्या भाई, इस √6 की इसके साथ में मल्टीप्लाई, इसके साथ में करवा दो। देखो √6 की √6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, √6 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √6/5 आएगा। ठीक है, अब देखो इसकी इसके साथ में करेंगे, इसके साथ में करेंगे, बोलिए क्या आया, प्लस में 5√6 आएगा, और इसके साथ में करेंगे, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का आएगा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखो 6 माइनस √6/5 आएगा प्लस 5√6 आएगा, आएगा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस, z इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 कितना होगा भाई 7। देखो प्लस वाले पार्ट को पहले लिख लो, 5√6 आएगा माइनस √6/5 आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, z इज इक्वल्स टू 7 प्लस, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो केवल इमेजिनरी पार्ट का एलसीएम ले लो आप। ठीक है, तो कितना एलसीएम आया यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25√6 आएगा माइनस √6 आएगा। ठीक है, तो देखिए z इज इक्वल्स टू 7 प्लस, अब देखना ध्यान से, 25√6 आएगा माइनस 1√6 आएगा, कितना आया 24√6 आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो 1 मिनट के लिए मैं आएगा भूल जाऊँ, 25√6 से माइनस √6, बोलिए कितना आएगा, है ना
देखो इसमें से क्या कॉमन आया, जैसे रूट 6, यहाँ पे क्या बचा 25 माइनस 1, यहाँ पे कितना बचा 24, यानी 24√6। वैसे भी मैंने बता रखा है क्या, जब रूट वाली संख्याएं सेम हो, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ये आगे वाली सब्ट्रैक्ट कर दो। 25 यहाँ पे 1 है, 25 माइनस 1 कितना होगा 24। जो भी सेम रूट के अंदर आया वो लिखना आपने इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया अब यहाँ पे 24√6/5 आएगा, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, है समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट बोलिए। 3/2 प्लस √5/3 आयोटा का होल स्क्वायर। चेक कीजिए क्या स्टेटमेंट ठीक लिखी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भी क्या करना होगा, अपने आइडेंटिटी लगानी है। z ये a हो गया और ये b हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² और प्लस में 2ab, where a is 3/2 and b is √5/3 into eta। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो z देखिए स्क्वायर इसका भी यानी 9/4। फिर यहाँ पे बोलिए प्लस में 5/9, क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी आइटा स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे क्या बच गया √5 आइटा, ठीक है। तो z 9/4, यहाँ पे आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ देगा तो -5/9 प्लस में √5 आइटा। अब देखिए ध्यान से z इसका एलसीएम ले लेंगे 36, यहाँ पे हो गया 81 माइनस 20, ठीक है, कितना आ गया प्लस में √5 आएगा, तो कितना आ गया 61/36 प्लस √5 आएगा, ये हमारा है समझ में। अब बोलिए नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट बोलिए। 1/2 प्लस 1/4 आएगा इंटू -2/3 -1/4 आएगा। तो देखो इसको कर सकते हो, एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करनी है बस, और कुछ नहीं है, कर लोगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, पार्ट नंबर 7। √5 - 7 आएगा √5 - 7 आएगा इंटू √5 - 7 आएगा का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 7 आएगा प्लस -2 प्लस 7 आएगा का होल स्क्वायर। ये भाई देखिए ध्यान से एक बार इसको, ठीक है, एक बार चेक कीजिए क्या स्टेटमेंट ठीक लिखी गई है, चेक कीजिए। तो देखिए अब z अब देखिए ध्यान से √5 - 7 आएगा, यस सर, ये भी √5 - 7 आएगा, दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, √5 - 7 आएगा का और क्यूब, ठीक है, प्लस -2 प्लस 7 आएगा, ये हो जाएगा, और कंप्लीट का क्या था स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई भाई a माइनस b का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है a क्यूब, तो यानी √5 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 7 आइटा का क्यूब, फिर -3ab का स्क्वायर यानी 7 आइटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है भी पहले a² इंटू b, ठीक है, और फिर प्लस में 3ab² भाई 7 आइटा का स्क्वायर, ठीक है, हो गया भाई। प्लस में यहाँ पे देखना एक बार, ये a मान लिया, ये b मान लिया, तो a माइनस b का स्क्वायर अब ये, तो a² यानी 7 आइटा का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर -2ab, तो 2a क्या है 7 आइटा, b क्या है बोलो। अब आगे देखिए z √5 की जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बोलिए क्या आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई की तो 5 हो गया और 1 यानी 5√5, 7 का क्यूब कितना होगा भाई 343 और आइटा का क्यूब, ठीक है भाई। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस देखिए
यहाँ पे क्या बच गया 5, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है आएगा। प्लस में यहाँ पे देखना 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, यस सर 49 की 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए कितना आया 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 यानी 147, 147 रूट 5 आएगा स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर हो गया 49 आएगा स्क्वायर प्लस 4 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, माइनस है तो माइनस, बोलो समझ में आया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, z इज इक्वल्स टू 5 रूट 5, देखिए आएगा क्यूब माइनस आएगा छूटेगा तो माइनस माइनस प्लस 343 आएगा, माइनस 105 आएगा, अरे आएगा स्क्वायर माइनस छूटेगा तो माइनस का 147 रूट 5, यहाँ पे आएगा स्क्वायर माइनस छूटेगा तो माइनस 49 प्लस 4 माइनस 28 आएगा, ठीक है। अब रियल पार्ट रियल में ऐड कर लो, इमेजिनरी इमेजिनरी में, देखिए z इज इक्वल्स टू देखिए 5 रूट 5 और माइनस 147 रूट 5 माइनस 142 रूट 5, बोलो समझ में आया। और भी है रियल पार्ट, ये रूट वाले रियल पार्ट थे, विदाउट रूट वाले माइनस 49 प्लस माइनस का 45, ये रियल पार्ट हो गया अपना, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट 343 माइनस 105 माइनस 20, देखिए एक बार प्लस का 343 है और माइनस के कितने हो गए 133 है ना, तो कितना बच गया 210 बच गया भाई, प्लस का 210 आएगा, ठीक है। तो देखिए z इज इक्वल टू इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हो आप, बोलिए 142 रूट 5 प्लस 45 प्लस में 210 आएगा, आंसर मैच करवा लीजिए। यस सर, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे इसके सारे पार्ट। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बोलिए। डिवाइड 2 माइनस 3 आइटा बाई 5 माइनस 4 आइटा। हमने क्या करना है, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो गिवन क्या भाई, z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है बोलिए 2 माइनस 3 आइटा, 2 माइनस 3 आइटा, z2 है 5 माइनस 4 आइटा, 5 माइनस 4 आइटा, ये है। यस सर। अब हमने निकालना है z1 बाय z2, यानी डिवाइड करना था 2 माइनस 3 आइटा अपॉन 5 माइनस 4 आइटा, ठीक है। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, नीचे आइटा आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने क्या, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करनी है। z1 बाय z2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आइटा अपॉन 5 माइनस 4 आइटा। रैशनलाइज करोगे देखो बीच वाला साइन माइनस है, प्लस हो जाएगा 5 प्लस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस 4 आइटा। अब देखिए 2 माइनस 3 आइटा इंटू 5 प्लस 4 आइटा अपॉन में भाई यहाँ पे हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 प्लस 8 आइटा, इस तरह से माइनस 3 आइटा की माइनस 15 आइटा भाई, और माइनस में 12 आइटा स्क्वायर अपॉन ये हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आइटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सोल्व करेंगे तो बोलिए क्या आएगा भाई, बोलो 10 यहाँ पे 8 आइटा माइनस 15 आइटा माइनस का 7 आइटा, ठीक है। आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया अपॉन में 25 आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 16, ठीक है। तो देखिए कितना आया 10 प्लस 12 कितना होगा भाई 22 माइनस 7 आइटा अपॉन 41। अब ये अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। 22 बाई 41 माइनस 7 बाई 41 आइटा, ठीक है। z1 बाई z2 ये हमने निकालना, ठीक है। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Find a complex number फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर which we have multiplied by 2 plus 5 iota gives 3 minus 7 iota. इसने बताया एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है स्टार्टिंग में, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब गिव्स यानी जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है भाई 3 माइनस 7 आइटा, ये रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पे करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखिए भाई लेट रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर रिक्वायर्ड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या मान लिया z, ठीक है। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए इसने क्या बोला कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 plus 5 iota. 2 plus 5 आइटा से, तो गिव्स यानी क्या आता है भाई 3 माइनस 7 आइटा। अब देखो z निकालना था ना हमने, तो z को इसी साइड रखेंगे, इसको साइड शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में हो जाएगा 2 plus 5 आइटा। तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही हो गया है, ठीक है। वही रैशनलाइजेशन करनी है आपने, रिजल्ट आपका आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इस तरह से 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।